प्रेज द लॉर्ड। लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे कि चिंता के संबंध में बाइबल के कौन कौन से वचन हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं। हालेलुया। चिंता कुछ भी बदलती नहीं है, परंतु परमेश्वर में भरोसा करना हर चीज को बदल देता है। मेरे प्रियो, अगर आप चिंता करते हैं तो चिंता करने से कुछ भी हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर तो हर परिस्थितियां हमारे जीवन की बदल सकती हैं। परमेश्वर के कौन कौन से वचन हैं जो चिंता के ऊपर हमें बताते हैं। पहला वचन है भजन संहिता 94 का 19। इस तरह से लिखा है इसमें, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर चिंता है, अगर आपके पास चिंता है, कोई विषय है कि आप चिंता में डूब रहे हैं, तो सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाएं। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर जो शांति का दाता है वो हमें शांति से भर देता है और उससे सुख मिलता है। हालेलुया। और दूसरा वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 3 का 5 से 6 तक इस प्रकार से लिखा है चिंता के बारे में। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं और चिंता नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमारे कामों को स्मरण करेगा और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। और जब हम इसका दूसरा वचन पढ़ते हैं, फिलिपियों 4 का 6 से 7, ये तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों 4 का 6 से 7, इसमें इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया। जब आपको किसी बात की चिंता होती है, समस्याएं आ गई हैं आपके जीवन में, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, परमेश्वर के सम्मुख जाके उसके चरणों में बैठ के उससे निवेदन करनी है, प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और धन्यवाद करना है। और इन चीज़ों को हम करेंगे तो परमेश्वर की जो शांति है, जो समझ से बिल्कुल परे है, वो हमारे हृदय को और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है और हमें शांति देती है, उन चिंताओं से हमें दूर करती है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। हमें हर बात की चिंता होती है। कई बार हम सोचते हैं हम कल को क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, या ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी। तो इसके बारे में परमेश्वर क्या बोलते हैं, लूका 12 का 24 से 34 तक हम जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। सच में तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। हाँ मेरे प्रियो, हम क्यों और बातों के लिए चिंता करते हैं जब हमसे एक ही काम नहीं हो पाता, है ना। परमेश्वर कहते हैं कि चिड़ियों कौवों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना भंडारों में इकट्ठा करते, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। तो हम तो उनसे भी अधिक बहुमूल्य हैं। तो परमेश्वर को हमारी चिंता है, उसे पता है कि हमें कौन सी चीज़ कब चाहिए। हालेलुया। और 34वें अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 34 नहीं 32 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे।
अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी है। हालेलुया। हमें चिंता किस बात की होती है? अधिकतर हमें चिंता इस बात की होती है कि हम और कमा ले और ये बटोर ले, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी संपत्ति को क्या करो, कंगालों को दे दो, है ना। और स्वर्ग में इकट्ठा करो धन, जहाँ कीड़ा नहीं खाता है, जहाँ चोर नहीं लूटता है ना। और वचन में लास्ट में लिखा, जहाँ हमारा धन होता है वहीं हमारा क्या होता है? मन भी होता है। इसलिए चिंता ना करें। और उसके नेक्स्ट वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती 11 का 28 से 30 में लिखा है। अगर आप चिंता करते हैं तो इस वचन को जरूर ध्यान से सुने। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। अगर आप किसी बोझ में दबे हैं, किसी परिश्रम में हैं, कई कामों को कर करके थक गए हैं और कोई हल नहीं निकल रहा है, तो आप परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर आपको विश्राम जरूर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और नेक्स्ट वचन है भजन संहिता 23 का 3 से लेकर जब हम 6 तक पढ़ते हैं, इसमें ऐसे लिखा है चिंता के बारे में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का इतना सुंदर वचन है कि अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमारे जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक चरवाहे को पता है कि हमें कैसे चराना है। हालेलुया। वो हमें हरी हरी घासों में ले जाएगा, वो हमें सुखदायक जल के झरने के पास ले जाएगा, और धर्म के मार्गों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें शांति देता है। हालेलुया। वो हमारे सर पर तेल मलता है। हालेलुया। वो हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, और उसकी करुणा और भलाई हमारे साथ जीवन भर बनी रहेगी। अगर हम उस पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तब ये वचन हमारे जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया। और नेक्स्ट वचन है भजन संहिता 55 का 22। जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। सच में अपना बोझ, अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि हमसे बेहतर परमेश्वर हमारे जीवन को जानते हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों को आप पढ़ें और शांति पाएं और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। प्रार्थना विनती करती पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष दे प्रभु जी। उनकी चिंताओं से, उनकी परेशानियों से, उनकी हर एक प्रॉब्लम से उनको निकालिए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपके वचन कहते हैं प्रभु जी कि आप हमारे चरवाहा हैं प्रभु, और हमें किसी भी कोई भी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, क्योंकि आप हमें सुखदायक जल के झरने के पास
ले चलेंगे। प्रभु जी, हम अपना भरोसा, अपना विश्वास तुझ पे रखते हैं पिता परमेश्वर। तू ही हमें इन सारी समस्याओं से छुटकारा देगा। प्रभु जी, आपने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रभु जी, आज जो भी बोझ से दबे हुए लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो आज छुटकारा पाएं प्रभु, आपके द्वारा वो विश्राम पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके आंसुओं को पोंछिए, उनकी चिंताओं को हटाइए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती, सुन और कबूल करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से हम कुछ भी बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, तो ज़रूर हर चीज़ें बदल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको शांति मिले और आप हर एक चिंताओं से मुक्त हों। इस वचन को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी शांति पाएं और छुटकारा पाएं। आप सबको जय मसीह की।